Hello guys, this is Shifali Dhingra and today we are on lecture 3. अभी हमने सिर्फ पिक्चर का ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, अभी स्टार्ट होगी. So without wasting time, let's start. आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल्स. अब यूनिट सेल्स क्या होते हैं? यूनिट सेल सबसे वो छोटा पार्ट है जिसके रेपिटेशन से वी विल ऑब्टेन अ क्रिस्टल लैटिस. Now what is a crystal lattice? Crystal lattice is a very beautiful, खूबसूरत सा 3-dimensional structure which we use for different ionic compounds, metallic compounds. मतलब जिसकी रेपिटेशन से पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल. आप नीचे वॉल देख सकते हो, ये ब्रिक आपको दिखाई दे रही है. सारी ब्रिक्स जो हैं एकदम सुंदर सी रेड कलर की, सबकी सेम प्रॉपर्टी है. उनके रेपिटेशन से एक क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है. हमारा पूरी दीवार तैयार होती है, घर तैयार होता है, लोगों के बंगले बन जाते हैं. तो इस एक ब्रिक को हम बोलेंगे यूनिट सेल. आप डेफिनेशन देख सकते हो. इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस विच ऑन रेपिटेशन गिव्स अ होल क्रिस्टल लैटिस. तो अब हम यूनिट सेल्स को पढ़ेंगे कि वो जो छोटा, सबसे छोटा वाला पार्ट है यूनिट सेल, वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं. अब हम बात करते हैं यूनिट सेल्स की. यूनिट सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो होगा प्रिमिटिव या होगा सेंटर्ड. अब प्रिमिटिव क्या होता है? आप यू इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ रूम. हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन योर रूम? आपके रूम में 4 कॉर्नर तो आपको ऊपर छत पे नजर आएंगे, 4 कॉर्नर आपको नीचे नजर आएंगे. जस्ट इमेजिन 8 कॉर्नर्स इन योर रूम. अपनी दिमाग की आंखों को खोलो, इमेजिनेशन बढ़ाओ. तो ये होता है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड क्या होता है? वो जो 4 कॉर्नर ऊपर और 4 नीचे हैं, जो 8 कॉर्नर है वो तो है ही हैं, प्लस एट आप सोचो फेसेस भी हैं आपके रूम में, तो वहां पर भी हम कुछ फिट कर सकते हैं बॉल्स को. अगर हम ऊपर 4 बॉल ऊपर फिट करें, 4 नीचे करें, तो फेसेस पे लगा दो. कुछ आप रूम के बीच में भी रख सकते हो कोई बॉल. तो सेंटर्ड में क्या होता है कि वो जो 4 कॉर्नर ऊपर है वो तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपनी स्पेसेस को, एटम से या बॉल से, आप जो भी इमेजिन करो, प्लस उसके अलग अलग जो सेंटर्स हैं फेस पे, एज पे, बॉडी के बीच में. तो ये होता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल. आप डायग्राम देख सकते हो, 4 कॉर्नर आपको ऊपर दिख रहे हैं, 4 नीचे आपके रूम के अंदर. वही सेंटर्ड के अंदर 4 ऊपर 4 नीचे तो है रेड रेड, बाकी ग्रे आपने हमने फेसेस पे रख दिए. आपके रूम में टोटल 6 फेसेस हैं. आप अभी खुद अभी जस्ट नाउ आप काउंट करो, देयर आर टोटल 6 फेसेस इन योर रूम. तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया. अब बारी आती है प्रिमिटिव यूनिट सेल की. नाउ जस्ट इमेजिन आपके रूम में जो 8 कॉर्नर्स हैं वो 8 के 8 कॉर्नर साथ वाले कमरे के साथ भी शेयरिंग कर रहे हैं, ऊपर भी शेयरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट में भी शेयरिंग कर रहे हैं. तो उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है अपने बगल वाले रूम्स के साथ. आप इमेजिन करो आपने लेमन को काटा बीच में से और फिर उसके बाद ऊपर से, तो 4 हिस्से लेमन के ऊपर, 4 लेमन के हिस्से नीचे. ये देखो 4 नीचे 4 ऊपर, तो नीचे वाले मिलाकर आधा लेमन बना, ऊपर वाला मिलाकर आधा लेमन बना, टोटल मिला के बना एक एटम. तो यूनिट सेल के अंदर अगर हम प्रिमिटिव की बात करते हैं तो टोटल कितना एटम आता है? 1 एटम. यानी कि आपके रूम में जो 8 कॉर्नर हैं वो 8 के 8 अगले बगल वाले रूम्स के 8 हिस्सों के साथ शेयर हो रहे हैं. जैसा कि अभी हमने लेमन का एग्जांपल लिया, इट इज गेटिंग शेयर्ड विद 8 डिफरेंट कॉर्नर्स. अब इनका अगर हम रेपिटेशन कर दें इस प्रिमिटिव यूनिट सेल का, तो पूरा हमारा एक लैटिस खड़ा हो जाता है. अब बारी आती है, सिंपल सी बात है, से फेस सेंटर्ड की, जो अभी हमने डिस्कस किया. 4 तो आपके कॉर्नर ऊपर बैठी ही हैं, बॉल्स 4 नीचे बैठी हैं. आपके रूम में 6 फेसेस हैं, तो अगर उन 6 जगहों पे भी हम बॉल को फिट कर दें, दैट विल बिकम अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अब बारी आती है बॉडी सेंटर्ड की. बॉडी सेंटर्ड नाम से ही क्लियर है, पूरे यूनिट सेल की जो बॉडी है उसके बीच में आप एक बॉल बिठा दो. तो कॉर्नर्स 8 टोटल प्लस 1 एट द सेंटर. ये कितना हो गया? आपके 8 कॉर्नर ऊपर, 8 कॉर्नर नीचे, प्लस बीच में एक 9. तो ये मिलाकर बन गया आपका बॉडी सेंटर्ड. मतलब बॉडी के बीच में आपने बॉल को प्लेस कर दिया है. आप डायग्राम से देख सकते हो. अब बारी आती है एज सेंटर. हमारे रूम में कितने एजेस हैं? जस्ट काउंट राइट नाउ. हमारे रूम में 12 एजेस हैं. तो 12 एजेस का मतलब है कि 8 तो ऊपर हैं, 8 नीचे हैं, और बाकी आपने 12 एजेस के ऊपर अपनी बॉल्स को फिट कर दिया है. दैट इज
एज सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आता है कि इन सबका आपस में क्या कंट्रीब्यूशन है। अभी तो हमने एक यूनिट सेल को पढ़ा, अब ये यूनिट सेल जो है वो अपने आसपास क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब हम वो फाइंड आउट करेंगे कि ये अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने आसपास वाले एटम्स को। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हर पोजीशन की। हमें पता है कि कॉर्नर्स में प्रिमिटिव में 8 कॉर्नर होते हैं और वो 8 अगले हिस्सों के साथ शेयर हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको लेमन का एग्जांपल देके बताया। तो एक लेमन को जब मैंने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली काटा, उसके 4 कॉर्नर्स बने, तो वो एक जो है वो 1/8 को कंट्रीब्यूट करेगा और हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो एक का कंट्रीब्यूशन हुआ 1/8। वही अगर हम फेस की बात करें तो फेस जो है या तो आगे है या तो एक साइड या पीछे की एक साइड, उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, हाफ कंट्रीब्यूशन हो गया। इनसाइड की बात करें, अब बॉल इज प्लेस्ड इनसाइड, मतलब वो अपने में अकेली एक है, that will be give a contribution of 1। एज सेंटर की बात करें, एज पे एक बॉल रखी हुई है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 4। आप खुद इमेजिन करो, आपकी जो बॉल एज पे रखी हुई है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कि इनका टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें पता है एक का होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 1। वेरी सिंपल। जैसे कि हमने लेमन का भी एग्जांपल लिया था, आधा लेमन नीचे आधा लेमन ऊपर, टोटल हो गया 1। ये हमारे एटम्स हो गए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के। अब बारी आती है नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर्ड में। अब हमें तो पता है बॉडी सेंटर का मतलब बॉडी के बीच में रखा हुआ है, 4 ऊपर कॉर्नर 4 नीचे, वो तो है ही है, प्लस एक बॉडी में। कॉर्नर का हमें कंट्रीब्यूशन पहले से ही पता है, वो तो होता ही 1 है, 1/8 × 8 1, प्लस एक बॉडी पे आ गया, तो टोटल कितना हो गया कंट्रीब्यूशन इसका, नंबर ऑफ एटम्स 2 एटम्स। सिंपल। नेक्स्ट, अब बारी आती है फेस की। हमें तो ये भी पता है फेस सेंटर्ड के अंदर भी ऊपर 4 वाले 4 नीचे, वो तो कर नहीं है कंसीडर। अब जो फेस होता है 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस, एक का कंट्रीब्यूशन अभी हमने पीछे देखा हाफ होता है, तो हाफ × 6 3 प्लस 8 × 8 8 × 1/8 कितना हो गया 1। टोटल कितने हो गए 4 एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे कंट्रीब्यूशन कितने हैं एफसीसी के अंदर फेस सेंटर्ड में 4 एटम्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बहुत दिमाग अपना खोल के रखना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक अरेंजमेंट। एटम्स ए जो है वो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, बी जो है वो फेसेस पे रखे हुए हैं। तो आपको फॉर्मूला बताना है। आप जो यहाँ राइट साइड पे देख रहे हो, आपको फॉर्मूला इनमें से कुछ एक ऐसा जैसा मिलेगा। अब हमें देखना है कि वो क्या हो सकता है। आप खुद सोचो, आपके ए एटम तो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, कॉर्नर में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, हमें मालूम है ए जो है वो कॉर्नर्स पे रखे हैं, कॉर्नर का तो कंट्रीब्यूशन होता है 1, 8 × 1/8। बाकी जो बी है वो फेसेस पे रखे हुए हैं, तो बी का कितना होगा 6 × 1/2। तो ए का आ गया 1, बी का आ गया 3, तो आपको रेड बॉक्स में तो दिख ही रहा है, आंसर विल बी AB3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कंपाउंड जो है हमारा एलिमेंट जिसके अंदर ए बी है, उसका फॉर्मूला क्या बन गया AB। मैं दोबारा से आपको क्विकली रिवीजन करा रही हूँ। अगर हम कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर मतलब आपको लेमन का एग्जांपल ध्यान रखना है। लेमन को मैंने ऊपर से काटा, बीच में से काटा, 4 ऊपर हिस्से 4 नीचे हिस्से, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कितने हो गए हिस्से 8, तो उसका कितना हो गया कंट्रीब्यूशन 1। अगर हम फेसेस की बात करते हैं, फेस का आपको रखना है हाफ, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ। अब ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो चुका है। एज का हमको याद रखना है 1/4 होता है, एज वाला ध्यान रखना, एज इज 1/4। बॉडी सेंटर में बीच वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ओनली 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब आपके 3 एलिमेंट्स हैं P, Q और R। P एटम कॉर्नर पे रखे हैं, Q रखे हैं क्यूबिक सेंटर, R रखे हैं एज, आपके कहाँ रखे हैं एजेस पे। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप मान लो P आपका ग्रीन कलर की आपकी बॉल्स हैं, आपने कॉर्नर्स पे रख दी, ठीक है। रेड आपने मान लो Q आपका रेड, आपने इसको सेंटर पे रख दिया। R आप मान लो ब्लू, आपने इसको एजेस पे रख दिया। अब भी आप खुद अपनी कॉपी में कैलकुलेट करो, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है,
1 होता है, अब भी हमने पढ़ा। क्यूबिक सेंटर जो बीच में बैठा हुआ सेंटर पे, उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 होगा, वो अपने में अकेला है। एजेस का अभी हमने देखा, एक बॉल अगर एज पे रखी होती है वो कितना कंट्रीब्यूशन देती है, वो देती है 12 होती है ना, आपको पता है एजेस, एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो कितना आ गया, आर की वैल्यू 3। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, P Q R 3। तो ये हमारा क्यूबिक सॉलिड लैटिस का हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो गया। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि हर एटम अपना कहाँ कहाँ कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।